हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग सेट्स का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। इसमें से हम लोग को बताना है कि कौन कौन सा नल सेट है। तो पहला जो क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, तो हम लोग जानते हैं कि ऑड नंबर 2 से कभी भी डिवाइड नहीं होता है, तो ये कैसा सेट है? नल सेट। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये नल सेट है। दूसरा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं कि इवन प्राइम नंबर एक ही नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर है वो 2, तो एक सेट बनेगा 2 का, तो ये नल सेट नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। एक्स लेस देन 5 एंड है एक्स ग्रेटर देन 7 मीन्स लेस देन 5 भी होना चाहिए और ग्रेटर देन 7 भी होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो कि सेम टाइम पे लेस देन 5 भी हो और ग्रेटर देन 7 भी हो, तो ये भी एक नल सेट है। फोर्थ क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। कोई भी पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होता है, इसलिए बोलेंगे ये नल सेट है। तो इस क्वेश्चन में तीनों नल सेट है, सिर्फ सेकंड वाला नल सेट नहीं है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें बताना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो वो कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। 1 2 3 डॉट 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 ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर का सीरीज है, तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट। 1 2 3 डॉट 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 99 देन 100, मतलब ये 1 2 3 से शुरू हुआ और 100 तक गया, तो इस सेट में एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 से 100 तक है, तो ये क्या है? फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो 100 से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 101 102 103 इस तरह से इन्फिनाइट तक हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो ये कैसा सेट है? इन्फिनाइट सेट। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि कहाँ पे रुकना है, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये इन्फिनाइट नंबर का सेट है, तो ये इसको बोलेंगे इन्फिनाइट सेट। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से छोटा, तो 99 से छोटा अगर कोई प्राइम नंबर हम लोग को देखना है तो वो हम लोग इजिली निकाल सकते हैं और उसको हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें स्टेट मीन्स इसमें रीजन भी बताना है कि फाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट सेट है और क्यों है, उसका रीजन भी हम लोग को इसमें बताना है। तो द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में हम लोग जो लाइन बना सकते हैं, कितना लाइन बना सकते हैं? ऊपर ऊपर अनलिमिटेड लाइन बना सकते हैं, नीचे भी अनलिमिटेड लाइन बना सकते हैं, मीन्स ये कोई इसका लिमिट नहीं है, तो ये कैसा सेट है? ये है इनफाइनाइट सेट। और इसका रीजन लिख लेते हैं, बिकॉज बिकॉज लाइन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आर इनफाइनाइट इन नंबर। एक्स एक्सिस के पैरेलल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स हम लोग बना सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। सेकंड, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में हम लोग जानते हैं कि 26 लेटर होता है, तो ये एक लिमिटेड नंबर ऑफ लेटर्स है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो ये कैसा सेट हो गया? फाइनाइट सेट। और इसका रीजन भी लिख लेते हैं, इसमें 26 लेटर्स होता है, तो वो अगर सेट बनाएंगे तो 26 एलिमेंट्स हो जाएगा। थर्ड है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल का अगर हम लोग सेट बनाएं तो 5 10 15 20 25 30 इस तरह से हम लोग चलते जाएंगे, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। और इसका रीजन लिख लेते हैं, बिकॉज मल्टीपल्स ऑफ 5 आर इनफाइनाइट इन नंबर्स। 5 का जो मल्टीपल है वो इनफाइनाइट नंबर में है, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट हो गया। इसी में फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन
अर्थ। अर्थ पे जितना भी एनिमल है उसका अगर सेट बनाए तो वो बहुत ही ज़्यादा नंबर होगा, लेकिन वो एक फाइनाइट नंबर होगा, उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगा। उसको अगर हम लोग गिनना चाहें तो हम लोग गिन सकते हैं, तो ऐसा सेट को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो ये बनेगा फाइनाइट सेट। लिख लेते हैं इसका रीज़न। बिकॉज द नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज फाइनाइट। वो एक फाइनाइट नंबर है, इसलिए ये फाइनाइट सेट होगा। फिफ्थ है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। सपोज ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ये ओरिजिन है, इससे पास होने वाला सर्कल्स हम लोग बना सकते हैं। एक तो सर्कल इस तरह से हो सकता है, दूसरा इस तरह से हो सकता है, इसी तरह तीसरा इस तरह से हो सकता है, चौथा इस तरह से हो सकता है, पांचवा इस तरह से हो सकता है, छठा भी हो सकता है। तो मतलब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हम लोग बना सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका रेडियस हम लोग बड़ा छोटा करते जाएंगे और वो सर्किल अलग सर्किल बनता चला जाएगा। इसलिए ये कैसा सेट हो गया, ये इनफाइनाइट सेट है। और इसका रीजन लिख लेते हैं। बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितना इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ओरिजिन से पास हो सकता है, इसलिए ये एक इनफाइनाइट सेट बनाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। क्योंकि इसमें हम लोग को स्टेट करना है, बोला है, मतलब इसको एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों ए और बी इक्वल है या नहीं। कि हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन के साथ बनाएंगे, तो यहाँ बगल में हम लोग बना लेते हैं। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ए दिया है ए बी सी डी, सेट बी दिया है डी सी बी ए। हम लोग देखते हैं कि it can be seen that both sets both sets have same elements, only order is different। दोनों में एलिमेंट जो है वो सेम है, सिर्फ उसका ऑर्डर अरेंजमेंट जो है वो आगे पीछे है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं एंड इन सेट्स ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमेटेरियल। सेट्स में हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए ये दोनों सेट सेम सेट है। देयरफॉर सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। दूसरा क्वेश्चन, ए इज इक्वल्स टू 4 8 12 16 और सेट बी है 8 4 16 18। तो इसको लिख लेते हैं। 4 8 12 16 एंड बी है 8 4 16 18। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इट कैन बी सीन दैट, यहाँ पे देखो 4 दोनों में है, 8 दोनों में है, बट 12 ए में है, बी में 12 एलिमेंट नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे 12 बिलोंग्स टू ए, बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ए सेट ए बराबर नहीं है सेट बी का। सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सेट ए 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 एंड सेट बी है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10। तो इसको भी लिख लेते हैं। set of all x such that x is positive even integer
एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो यहाँ इसको अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एलिमेंट क्या कहेगा, ये पॉजिटिव है, इवन है, इंटीजर है और एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10 है। तो अगर इसका एलिमेंट को लिखेंगे तो 2 से शुरू होगा पॉजिटिव और इवन 2, 4, 6, 8 और 10, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 10 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों में जो एलिमेंट है वो सेम है। Both sets have same elements. Therefore, set A is equals to set B. Set A और set B equal set है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। Set A is equals to set of all x such that x is a multiple of 10. A is equals to set of all x such that x is a multiple of 10. तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा 10, 20, 30, 40, 50 डॉट डॉट डॉट, ये सेट बनेगा। और दूसरा सेट दिया हुआ है b इज इक्वल्स टू 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह से दूसरा सेट b दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं, जो यहाँ पे एलिमेंट 15 जो है वो b में है बट सेट a में नहीं है। तो इसका मतलब 15 belongs to B but 15 does not belongs to A। इसी को हम लोग लिख लेते हैं, एलिमेंट 15 belongs to B but एलिमेंट 15 does not belongs to A। therefore क्या हो गया, A और B इक्वल सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या ये जो सेट्स गिवन है ये इक्वल है और गिव रीजन, और अगर इक्वल है तो उसका रीजन बताओ। ठीक है, तो फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू सेट 2 3 और बी सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 6 को ब्रेक करेंगे 2 और 3 में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आएगा, प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x प्लस 2 आएगा। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आएगा -2, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -3। तो इन रोस्टर फॉर्म में अगर सेट बी को लिखेंगे तो बी का एलिमेंट हो जाएगा -2 और -3। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए का एलिमेंट 2 और 3 है और बी का एलिमेंट -2 -3 है, तो दोनों एलिमेंट अलग अलग है। देयरफॉर ए नॉट इक्वल्स टू बी। फिफ्थ का दूसरा क्वेश्चन है, ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो एंड बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वुल्फ। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। सेकंड का आंसर देख लेते हैं। पहला सेट है ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में जो भी लेटर है उसका एक सेट बनाना है। तो अगर हम लोग इसको सेट बनाए तो इसका एलिमेंट हो जाएगा एफ ओ एल। एल दो बार है तो एक बार एल लिखेंगे, ओ दो बार है तो एक बार ओ लिख चुके हैं तो एक ही ओ होगा और एक बार हो जाएगा डब्ल्यू। एक ही एलिमेंट को दो बार हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। तो पहला ए सेट ये बना। बी दिया हुआ है सेट बी इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। तो इसका अगर
सेट बनाएंगे तो एक तो हो जाएगा W, देन O, देन L, उसके बाद F। क्योंकि इसमें कोई भी लेटर दोबारा नहीं है तो इसका सारा एलिमेंट अलग अलग होगा और ये 4 लेटर इसका एलिमेंट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि FOLW ऊपर में है और नीचे में WLF, मीन्स जो लेटर है दोनों सेट ए और सेट बी दोनों में सेम लेटर है। तो इसका मतलब है कि ए और बी जो सेट है वो सेम है, बट इसका सिर्फ ऑर्डर चेंज है। तो हम लोग जानते हैं कि सेट में ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो ए और बी सेम सेट है। इसी को हम लोग वर्ड में लिख लेते हैं। Both sets have same elements, only order is different. And in sets, order in which elements are listed is immaterial. इसका मतलब कि दोनों में सेम एलिमेंट्स है, सिर्फ उसका ऑर्डर अलग है। और हम लोग जानते हैं कि सेट्स में ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि सेट ए बराबर है सेट बी का। तो ये था फिफ्थ का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिक्स। सिक्स में दिया हुआ है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। यहाँ पे इतना सारा सेट्स है, इसमें से हम लोगों को इक्वल सेट निकालना है। तो सारा सेट्स को हम लोग लिख लेते हैं। ये गिवन है ये सारा सेट। इसमें हम लोग इसका जो एलिमेंट है, अगर सेम एलिमेंट सारे में है या नहीं, वो हम लोग चेक करेंगे। 2A में है, बी में भी है, 4A में है, बी में भी है, 8A में है, बी में नहीं है। तो 8 को लेते हैं। 8 belongs to A. 8 does not belongs to B. 8 does not belongs to, जो C में 8 है बट D में 8 नहीं है, तो 8 does not belongs to D. 8 does not belongs to E. 8 does not belongs to F. 8 does not belongs to G. 8 does not belongs to H. तो हम लोग बोल सकते हैं therefore 8A में है लेकिन B में नहीं है, इसका मतलब A और B इक्वल सेट नहीं है। A इज नॉट इक्वल्स टू B, A इज नॉट इक्वल्स टू D, A इज नॉट इक्वल्स टू E, A इज नॉट इक्वल्स टू F, A इज नॉट इक्वल्स टू G, A इज नॉट इक्वल्स टू H। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि 8 A में बिलोंग कर रहा है और C में भी बिलोंग कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि दूसरा एलिमेंट A में 2 है लेकिन C में 2 नहीं है, तो उसको लिखेंगे। हम लोग ए के साथ दूसरा सेट को चेक कर रहे हैं कि वो उसमें बिलोंग्स करता है कि नहीं। तो यहाँ पे ए बी, ए डी, ए ई, ए एफ, ए जी और ए एच ये आपस में इक्वल सेट नहीं है। सी इसमें से बच गया, तो सी को हम लोग चेक कर लेते हैं। एलिमेंट टू बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट टू डज नॉट बिलोंग्स टू सी। मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में है लेकिन सी में नहीं है। तो देयरफॉर यहाँ से ये भी पता चल गया ए इज नॉट इक्वल्स टू सी। यहाँ पे हम लोग ए को चेक कर लिए सारे में। अब हम लोग बी को चेक करेंगे। 2A में है तो बी में भी है, 4A में है तो बी में भी है, 8 ए में है, बी में नहीं है, 3 ए में नहीं है और बी में है। तो 3 एलिमेंट को चेक करते हैं। इसी को हम लोग लिख लेंगे 3 बिलोंग्स टू बी, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सी। 3 को बी से चेक कर लिए, 3 को सी से चेक कर लिए। अब 3 को डी से, डी में तो है ई, एफ, जी, एच, ये किसी में नहीं है। इसलिए हम लोग बोलेंगे बी और सी इक्वल सेट नहीं है, बी और ई इक्वल सेट नहीं है, बी और
एफ इक्वल सेट नहीं है, बी और जी इक्वल सेट नहीं है, और बी और एच भी इक्वल सेट नहीं है। अब देखो इसके साथ बी के साथ सी हो गया, डी बच रहा है, डी बच रहा है तो डी को भी चेक कर लेते हैं। तो थ्री बी में भी है, एलिमेंट थ्री बी में भी है और डी में भी है, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। थ्री है दोनों में, उसके बाद थ्री के बाद दूसरा वन, वन डी में भी है, बी में भी है, फोर डी में भी है, बी में भी है, और टू डी में भी है और बी में भी है, मीन्स सारा एलिमेंट है, तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं। वन बिलोंग्स टू बी, वन बिलोंग्स टू डी। उसी तरह टू बिलोंग्स टू बी, टू बिलोंग्स टू डी, थ्री बिलोंग्स टू बी, थ्री बिलोंग्स टू डी, फोर बिलोंग्स टू बी, फोर बिलोंग्स टू डी। तो ये सारा जितना भी एलिमेंट है वो जो बी में है वो डी में भी है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर बी और डी इक्वल सेट है। तो ये हमारा एक तो इक्वल सेट निकल गया। इसी तरह हम लोग दूसरा निकालेंगे। ए का चेक कर लिए, बी का चेक कर लिए, अब सी का करेंगे। क्योंकि बी और डी इक्वल आ गया तो बी से आगे हम लोग सी में चेक कर रहे हैं, तो सी को डी से चेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि बी और सी इक्वल नहीं है, तो सी और डी भी इक्वल नहीं होगा। तो अब हम बी को छोड़ेंगे तो डी को भी छोड़ देंगे, तो हम लोग उसके आगे सी को चेक करेंगे ई से। तो एलिमेंट फोर सी में है, ई में नहीं है, एफ में भी नहीं है, जी में भी नहीं है और एच में भी नहीं है, लेकिन फोर ए में है, एट भी है, ट्वेल्व भी है। तो यहाँ से हम लोग कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे, बी, बी का कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे, जैसे कि फोर एट ट्वेल्व ले लेते हैं। ट्वेल्व बिलोंग्स टू सी, ट्वेल्व डज नॉट बिलोंग्स टू डी, ई, ट्वेल्व डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, ट्वेल्व डज नॉट बिलोंग्स टू जी, ट्वेल्व डज नॉट बिलोंग्स टू एच। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं सी इज, सी और ई इक्वल सेट नहीं है, सी और एफ इक्वल सेट नहीं है, सी और जी इक्वल सेट नहीं है, सी और एच भी इक्वल सेट नहीं है। तो हम लोग सी को चेक कर लिए कि सी किसी के साथ इक्वल सेट नहीं बना रहा है। तो उसके बाद हम लोग डी, डी तो हो चुका है क्योंकि बी और डी इक्वल है, तो ई को चेक करेंगे। तो ई में क्या है, माइनस वन वन, एफ में जीरो ए, जी में वन, माइनस वन, और एच में जीरो वन। तो माइनस वन ले लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि माइनस वन बिलोंग्स टू ई, माइनस वन जो है ई से बिलोंग कर रहा है बट एफ से नहीं कर रहा है, जी से कर रहा है बट एच से नहीं कर रहा है। माइनस वन डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, माइनस वन बिलोंग्स टू जी, माइनस वन डज नॉट बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब एलिमेंट माइनस वन ई का है, ई पे ई से बिलोंग करता है, एफ से नहीं करता है, जी से करता है, एच से नहीं करता है, मतलब माइनस वन से ई और जी इक्वल है। अब दूसरा एक नंबर है उसको भी चेक कर लेते हैं, वन, वन को चेक कर लेते हैं। वन बिलोंग्स टू ई, वन डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, वन बिलोंग्स टू जी, वन बिलोंग्स टू एच। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ई और एफ इक्वल सेट नहीं है, ई और जी इक्वल सेट है, ई और एच, जो एच में माइनस वन नहीं है सिर्फ वन है, तो एच भी इक्वल सेट नहीं होगा। हम लोग बोल सकते हैं सो
ई और जी इक्वल सेट है। यहाँ से दूसरा इक्वल सेट हम लोग को मिल गया। ई के बाद एफ, एफ को कंपेयर करेंगे। एफ में दो एलिमेंट है, जीरो और ए। जीरो या ए, तो ए ऐसा एलिमेंट है जो कि किसी में नहीं है, तो ए को हम लोग लेके कंपेयर कर लेते हैं। अगेन ए बिलोंग्स टू सेट एफ और ए डज नॉट बिलोंग्स टू जी, ए डज नॉट बिलोंग्स टू एच। यहाँ पे जी लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि जी और ई इक्वल सेट है। अगर एलिमेंट ई से बिलोंग नहीं करता है तो एलिमेंट जी से भी बिलोंग नहीं, तो यहाँ पे हम लोग इतना ही लिख के काम चल जाएगा। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं एफ और जी इक्वल सेट नहीं है, एफ और एच ये भी इक्वल सेट नहीं है, जी और एच, तो ये दो था, ये दोनों में इक्वल नहीं है। एफ के बाद जी, जी तो हो चुका है, देन एच। एफ एच के साथ भी, एफ एच के साथ भी इक्वल सेट नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख लिए कि एफ और एच इक्वल नहीं है। तो हम लोगों का आंसर, दो आंसर आया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस among the given sets b is equals to d and e is equals to g। यही दो आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।